We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. भारत और चाइना सीमा पर तनाव के बीच बालाघाट में चाइनीज कंपनी द्वारा भारतीय मजदूरों से रोजगार छीनने का मामला सामने आया है। दरअसल बालाघाट जिले में भारत सरकार के उपक्रम मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के लिए चाइनीज कंपनी चाइना कोल CC3 कंपनी काम कर रही है और इस चाइनीज ने करीब 72 भारतीय मजदूरों को काम से निकाल दिया है। ये मजदूर पिछले 1 साल से इसी कंपनी के लिए अंडरग्राउंड शाफ्ट निर्माण का काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि कंपनी ने लॉकडाउन और कोरोना का बहाना बनाकर कंपनी में काम बंद होने की बात कहकर इन मजदूरों को बिना कोई सूचना के निकाल दिया। 3 महीने बाद जब 1 सप्ताह पहले कंपनी ने दोबारा काम शुरू किया तो कंपनी में काम करने के लिए पहुंचे इन मजदूरों को कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए काम पर वापस रखने से कंपनी के अधिकारियों ने साफ मना कर दिया। रोजगार जाने से परेशान मजदूरों ने इस मामले में कलेक्टर से गुहार लगाई है। कलेक्टर ने इस मामले पर जल्द से जल्द कोई हल निकालने का आश्वासन मजदूरों को दिया है। वहीं स्थानीय मजदूर संगठनों ने भारत सरकार से चाइनीज कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट निरस्त कर भारतीय कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने की मांग की है। सीटेस कटौती नाम है मेरा। मैं चाइना कोल नंबर 3 का वर्कर हूँ, अंडरग्राउंड वर्कर हूँ और लॉकडाउन के चलते में अभी हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। लॉकडाउन के बाद अभी जब से खुला है, जब से काम भी चालू है, तो उन्होंने किसी भी इंडियन वर्कर को काम पे वापस लेने से मना कर दिया। क्या कह रही चाइनीज़ कंपनी, क्यों नहीं लिया जा रहा था? वो लोग का कहना यही है कि जितने बार भी जाओ तो वो लोग यही कहते हैं जब तक हमको ऊपर से परमिशन नहीं आएगी, जब तक हम इंडियन वर्करों के साथ काम नहीं करेंगे। वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारे साथ हम काम करते तो यहाँ से तुम खुले से आते हो तो कोरोना होने का डर है। ये हमें जानकारी मिली कि माइंस में एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जो चाइना कंपनी है, डेल्टा कंपनी के नाम से, वो यहाँ काम कर रही है और यहाँ पर इनके जो मज़दूर है लगभग 70 से 72 मज़दूर हैं। इन लोगों को लगभग 3 महीने से इनका काम बंद है और इन लोगों ने पैसे की कुछ डिमांड करी थी कि आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी कमज़ोर है, 10,000 रुपये की माइंस के द्वारा, तो इनको अभी तक ये पैसा नहीं लौटाया दिया गया है। और अब इन्होंने समस्या बताई तो इनकी समस्या मिली तो हमको ये भी जानकारी मिली है कि इनकी जो कंपनी है चाइना वाले ये बोलते हैं कि इनको कोरोना है, इसलिए हम इनको काम पे नहीं रखेंगे और सारा का सारा काम हम करेंगे। और आज जो देश में हालात बने हुए हैं, हमारे देश के 20 जवानों को शहीद कर दिया गया चाइना कंपनी का। हम ये मांग चाहते हैं कि ऐसी कंपनी का ठेका ही रद्द किया जाए और इस कंपनी को यहाँ से बाहर किया जाए जिले से और यहाँ की इंडियन कंपनी को काम मिले, जिससे कि हमारे हिंदुस्तान के मजदूर भाइयों को मिले, काम मिले। यही हम मांग चाहते हैं शासन प्रशासन से और ऐसी कंपनी को बाहर किया जाए। जैसे माइन ने अगर इनकी सुनवाई नहीं की तो आपका संगठन इनके लिए क्या करेगा? अगर माइंस और इनकी चाइना कंपनी अगर इनकी मांगे नहीं मानता है तो हमारा संगठन इनके लिए हमेशा खड़े रहेगा और जहां तक हो सके तो लॉकडाउन खुलने के बाद में जो भी होता है आंदोलन, तो आंदोलन भी किया जाएगा इनके साथ में मिलकर के, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान के मजदूर भाइयों के साथ में अन्याय वाली बात है कि बाहर की कंपनी आके काम कर रही है, ऊपर से हमारे देश पे हमले कर रहा है चाइना और हमारे देश के जवानों को शहीद कर रहा है। इस वजह से ये सी कंपनियों को रद्द किया जाए और हमारे देश की कंपनियों को, देसी कंपनियों को यहाँ का ठेका दिया जाए। ये सूचना प्राप्त हुई है कि एक कंपनी जो कि माइल कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कुछ लोगों को काम से बाहर किया है। उसका कारण क्या है ये अभी तक उसमें स्पष्ट नहीं है। ये सूचना जो कि कल ही प्राप्त हुई है, तो इसमें एक बार कंपनी के प्रबंधन को बुला करके उनसे चर्चा की जाएगी, कारण क्या वो जाना जाएगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसका अनुरूप की जाए। बालाघाट से पंकज डहरवाल, सागर टीवी न्यूज़। We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School.